आपने जब नॉट डेटिंग शुरू किया, राइट, 50 लाख क्यों रखा? लड़कों का एंट्री बैरियर जो है आपके केस में ऐप पे 50 लाख, लड़कियों के लिए फ्री है, मतलब कोई एंट्री नहीं है, एंड देन फ्री नहीं, एज इन देयर इज नो इनकम कैप फॉर गर्ल्स, हाँ ठीक है, बट फॉर बॉयज 50 लाख होना चाहिए आपका सैलरी, तभी आप नॉट डेटिंग ऐप पे अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। 50 क्यों? वाई नॉट 40, वाई नॉट 30, वाई नॉट 20, वाई नॉट 10? 50 का नंबर इसलिए क्योंकि हम एक सर्टन नंबर्स के लोगों को पहले टारगेट करना चाह रहे थे। तो हमारे दिमाग में एक फिगर था, तो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में तकरीबन 8 से 9 लाख लोग जो हैं 50 लाख से ज़्यादा अर्न करते हैं। मतलब वो लोग जो ITR फाइल करते हैं, मतलब वो वाले नहीं जो कहीं कुछ बताते नहीं हाँ, है। नहीं ऐसे तो बहुत बड़ा नंबर इंडिया में वैसे भी है। मतलब यू हमें क्या, इनकम टैक्स को भी पता ही है, तो ऐसा कोई नया नहीं है। तो कैश वाले को छोड़ दे, जो ITR फाइल करते हैं वो 8 से 9 लाख लोग हैं। अब उसमें से अनमैरिड लोग मेल फीमेल कितना है, राइट? तो उसका एक परसेंटेज अगर आप निकालोगे, वो तो लगभग 2.5 लाख लोग ही हैं इंडिया में जो तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत 10% प्लस माइनस हो सकता है, बट ये नंबर है। अगर हम उसका, अगर मान लीजिए जो 2.5 लाख है, ठीक है, तो अगर हम उसका 20% मार्केट या लाइक सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर कैप्चर करना चाहें, तो मान लीजिए कि हम 20% मार्केट को ही अगर हम कैप्चर करना चाहें, तो वो तुम्हारा 2.5 में से 50,000। हाँ 50,000 लोग जो है वो लगभग आएंगे। और अगर हम इस वाली ऑडियंस को मतलब 20% अगर मार्केट कैप्चर कर लें, तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि आपके पास इंडिया की टॉप क्रीम के लोग आपके पास आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए था कि अगर हम इसको 40 कर देंगे या इसको 20 कर देंगे या इसको 10 कर देंगे, तो ये नंबर जो है ना वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम इसको 1 CR कर देंगे तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम इसको 40 लाख कर देंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जो अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि नहीं 40 वाले को रख लोगे तब भी तो आपका नंबर जो है वो अभी मान लीजिए 2.5 लाख है। हाइपोथेटिकली मान लीजिए अगर आप 40 लाख करोगे तो हो सकता है 4 लाख लोग हों। जो 4 लाख लोग होंगे, तो हम अगर वो उसमें से 20% मार्केट निकालेंगे तो वो एक नंबर निकलेगा। द प्रॉब्लम इज़ कि हमें एक ब्रांड बनाना था जो एस्पिरेशनल ब्रांड हो, जहाँ पे लोग जो है घुसने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बहुत फाइट करें, उसके बाद भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। ठीक है, अब वो कैसे होगा? उसका तो एक ही है ना, जैसे मान लीजिए कि सो ये सर बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच, जहाँ पे हम एक सिग्निफिकेंट नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसका एक परसेंटेज कैप्चर करेंगे। उसके बाद मे बी विल थिंक अबाउट टू बेसिकली इफ 40 को टोन भी लाना डाउन, है, 30 को भी लाना है, हाँ टोन डाउन द अप्रोच मे बी बट लाना ओवर। तो पड़ेगा एक टाइम के बाद। डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि मतलब आप रॉयल्स रॉय बनना चाहते हो तो ठीक है, यू डोंट नीड टू लोअर डाउन। क्योंकि एक टाइम के बाद तो मार्केट कैप्चर हो ही जाएगी, उसके बाद देन व्हाट? बट वो मार्केट ही इतना बड़ा है कि अगर आप उसको कैप्चर कर लोगे तो यू कैन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी आप 20% 30% मार्केट को कैप्चर कर लोगे इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैट्री मनी मार्केट का टोटल रेवेन्यू अगर 2000 करोड़ या 3000 करोड़ रुपए अगर जनरेट होता है, तो उसका 20 से 30% उस सेगमेंट से ही एक्चुअली आता है। अच्छा, हाँ, तो अगर आपने वो कैप्चर कर लिया तो आप वैसे भी इंडिया में ऑलमोस्ट टॉप 3 सो प्लेयर हो जाओगे। 20% लोग 80% पैसा देते हैं, पैरेटो सेम, प्रिंसिपल अगर बोले करेक्ट तो, करेक्ट उस पूरे करेक्ट साइज में, और करेक्ट आपने उन्हीं 80% पैसा देने करेक्ट। वालों को कैप्चर कर लिया। अगर आप देखोगे तो इंडिया में 3 सेगमेंट हैं जिसमें डेटिंग और मैरिज स्लैश ऑफलाइन मैरिजेस होती है। ठीक है, एक सेगमेंट है जिसको आप बोलते हो लाइक ऑल द डेटिंग साइट्स, जिसमें मैच ग्रुप्स है और बाकी सारे लोग हैं, जिसमें टिंडर, बम्बल, हिज, ये सब आ गया, हाँ। ठीक है। वो सेगमेंट इंडिया में बहुत अच्छा कर ही नहीं रहा है और कर भी नहीं पाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन इस बात को लेके था कि भाई 50 लाख क्यों रखा है, वो इसके पीछे रीजन है कि हम एक सिग्निफिकेंट मार्केट जो है वो उस सेगमेंट का कैप्चर करना चाहते हैं, जिसमें कि हम एक एस्पिरेशनल ब्रांड बना सकें, जिसमें कि अगर किसी को ये जानना हो कि अगर बहुत हाई क्वालिटी लोग अगर हमें चाहिए तो वो कहाँ मिलेंगे, तो उसका फर्स्ट रिकॉल उनके दिमाग में नॉट डेटिंग होना चाहिए। बट रिवर्स में विमेन के केस में कोई कैप क्यों नहीं है? तो ये मतलब लार्जर, 5 लाख 10 लाख कुछ तो होना चाहिए। हाँ आई नो कि आपका एवरेज जो नंबर है सैलरी ठीक का है, वो 21 लाख है, ठीक आपने है, कोट भी किया कहीं पे बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल, वुमेन के केस में एवरेज सैलरी इज 21 लाख, ठीक है। विच जस्ट हैपेंड। तो ये वेल थॉट है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई रैंडम नंबर पिक किया है। ये ऐसा है कि भाई लड़कों के लिए बना देते हैं, लड़कियों के लिए नहीं बनाते हैं, और उसके बाद एक आउटरीच क्रिएट होगा, उसके लोग बात करेंगे कि इसके 3 रीज़न है, 1 और 2 रीजंस नहीं है। 3 रीजन में एक पहला रीज़न तो जो है वो ये है कि जेंडर रेशियो इंडिया में ना सारे ऐप्स में, चाहे वो मैट्रिमनी ऐप्स हो और या फिर आपका डेटिंग ऐप्स हो, उसमें आपको 10 से 15% जो है वो फीमेल होंगे, और रिमेनिंग जो नंबर है 80-85% वो तुम्हारे मेल्स होते हैं। तो इस
अब ये प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि वुमेन्स जो है वो सिक्योर फील नहीं करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे स्कैम हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो नंबर जो है वो छोटा रहता है। हम्म, ये चीज़ ट्रिगर क्या करता है, ये आपको बहुत बहुत डिफरेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई भी पर्सन, ये जब जेंडर रेशियो आपको इम्बैलेंस दिखेगा कि वहाँ पे 80% मेल है, मेल है और 20%, हम 20% भी हम लोग बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं, मतलब ये 15% से ऊपर नहीं है ग्लोबली एनी ऐप, और उसको ब्रेक करना कि जब तक ये फिक्स नहीं होगा तब तक आप डेटिंग फिक्स ही नहीं कर सकते हो। क्यों फिक्स नहीं कर सकते हो? अब आज के टाइम पे क्या होता है, अगर आपने किसी ने भी अगर डेटिंग ऐप यूज़ किया है, मैट्रिमनी ऐप यूज़ किया हुआ है, अगर आप मेल हो और फीमेल हो, दोनों का सिनेरियो बताते क्या हो। द डे फीमेल डाउनलोड ऐप दे विल गेट हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट। अब वो हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो मेल साइकोलॉजी है वो क्या करता है कि वो 500 रिक्वेस्ट भेजता है और उसके 5 मैच आते हैं। अब उसे पता है कि 500 भेजेंगे, 5 का एक्सेप्टेंस रेशियो है, तो वो क्या करेगा, वो सबको रिक्वेस्ट भेज देगा और बाद में फिल्टर करेगा। सो द चैलेंज बिकम नाउ वेरी डिफिकल्ट कि यार एज ए मेल, क्योंकि आपको पता है कि 5% तो फिर आप प्लस माइनस नहीं करते हो कि भाई इसको छोड़ दें इसको हटा दें, आप सबको भेज दो। सो द प्रॉब्लम द मेल साइड इज कि दे आर नॉट गेटिंग मैच एंड दे आर बेसिकली स्वैपिंग एवरी सिंगल डे एवरी प्रोफाइल। अब इसका रिपल इफेक्ट देखो क्या हो रहा है। द मोमेंट दे स्टार्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट टू एवरीवन, फीमेल्स के लिए एक्चुअली में रिक्वेस्ट है ही नहीं, वो आपको देख के रिक्वेस्ट नहीं भेजिए ना, तो वो रिक्वेस्ट कैसे? भाई मैं तो रिक्वेस्ट तब मानूंगा ना कि मैं तुमको भेज रहा हूँ, उसको नहीं भेज रहा हूँ, बट मैं सबको भेज रहा हूँ, तो क्या है फिर वो फीमेल के लिए जो एक पार्ट बन रहा है वो टेक्निकली पता है क्या बन रहा है, इज जस्ट अ क्लासिफाइड वेबसाइट। क्या डिफरेंस है? अगर सारे लड़के सबको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो एक वुमेन्स के लिए सिर्फ एक ही है कि उसे डोपामाइन ट्रिगर हो रहा है कि हाँ मुझे कोई लाइक कर रहा है, बट एक्चुअली में कोई लाइक नहीं कर रहा है। एक्चुअली में तो वो सबको रिक्वेस्ट भेज रहा है, अगर उसे पसंद नहीं आएगा, वो मान लीजिए उसे 10 मैच आ गए, उसने देखा अरे 5 तो काम के ही नहीं, वो उसी एक्सेप्ट हो से ही अनमैच कर देगा। करेक्ट। सो द पॉइंट इज कि इस वजह से अब फीमेल का प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है। फीमेल वाली साइड पे वो पूरे दिन बैठ के शाम को कहीं जॉब करके आते हैं और पूरे दिन बैठ के उन्हें बहुत खुशी होती है कि हमारे पास 400 रिक्वेस्ट आ गए, हमें तो इतने लड़के लाइक कर रहे हैं। बट सच्चाई ये है कि तुम्हें कोई लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या हो रहा है? फीमेल्स को डोपामिन तो ट्रिगर हो रहा है कि भाई हमें इतने लोगों ने लाइक किया, बट उसका काम बहुत फटीग हो गया ना, पूरे दिन बैठ के फिल्टर आउट करना, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इट्स जस्ट लाइक तुम किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उसका रिवर्स हो गया। रोमांस हैज बिकम अ टास्क नाउ। यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। नाउ आई गिव यू साइकिल की किस तरह से काम करता है। आप 100 लोग शॉर्ट लिस्ट करोगे, 100 लोगों में से टेक्निकली आप 20 लोगों से हाई हेलो भेजोगे। अब क्योंकि वहाँ पे चैट है, तो कुछ लोगों को चैट करना आता है और कुछ लोगों को चैट करना नहीं आता है। ठीक है, तो वो बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा है कि आप बिजी हो, वो फ्री है, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो गया, उसको कोई और मैच हो गया, तुम्हें कोई और मैच हो गया, कीप ड्रॉपिंग। आप 100 लोगों में से 10 लोगों को या 20 लोगों को मैसेज भेजोगे, उनमें से आप हार्डली 5 से 7 लोगों से आप बात करोगे, उनमें से भी आप 1 या 2 लोगों से मिलोगे। सो तो पूरे दिन का आपका टास्क पता है क्या है कि इज जस्ट लाइक OLX वेबसाइट, जहां पे सब आपको फिगर आउट करना है कौन है, सही है नहीं सही है, प्लेटफॉर्म कुछ नहीं करके दे रहा है। सो वहां पे ये वाला एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ट्रिगर हो गया वो ये है कि आपको एक क्लासिफाइड वेबसाइट मिल गया है जहां से आप बुफे लगा हुआ है, बुफे लगा हुआ है, आप उसमें से छाटते रहो। अब एक और इसकी नेक्स्ट लेयर ऑफ प्रॉब्लम आ गया। मान लीजिए कि जितनी भी वेबसाइट आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, उन सबकी प्रॉब्लम क्या है? उन सबकी प्रॉब्लम है कि वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है। तो हो क्या रहा है अब इसका एकदम तुम इम्पैक्ट देखो कि तो क्या हो रहा है। उस फीमेल ने 100 प्रोफाइल से वो 2 प्रोफाइल पर शॉर्टलिस्ट करके मीटिंग तक आई, एंड द डे सी मेट द पर्सन एंड देन रियलाइज कि उसकी एज 35 थी और उसने 31 लिख रखी है। इट्स वेरी कॉमन। मैं अपनी बताता हूँ आपको स्टोरी इसी पे ही, क्योंकि आप फेक प्रोफाइल्स की बात कर रहे हो, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो। तो मैं भी एक मैट्रिमोनी वेबसाइट पे रिसेंटली अभी 1-1.5 महीना 2 महीने पहले की बात है, तो मैं मैट्रिमोनी वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली एक एक्सेप्टेंस हुआ, तो मैं उनसे बात की, चैट की, मैंने मैसेज किया उनको, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ तुमसे अभी। तो उसने अपना एक नाम बताया, मैंने उससे बात की, तो बोला कि ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है, अब जो जिससे मेन तुम्हारी शादी की बात होनी है ना, वो लड़की तुमसे कल बात करेगी। मैं कहा ओके फाइन। अब नॉर्मली बीइंग अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री, मैंने सर्च करना शुरू किया उसके बारे में कि भाई कौन है। नॉर्मली आप गूगल तो करोगे ना थोड़ा बहुत, यार सोशल मीडिया की प्रोफाइल मिल जाए, इंस्टाग्राम का कुछ लिंक मिल जाए, सो दैट यू नो बिफोर यू आर टॉकिंग टू देम कि हाँ बंदा कौन है, पर्सनैलिटी क्या है। मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने उसकी बड़ी बहन के नाम से उसको सर्च किया, क्योंकि उसने बोला मैं बड़ी बहन बोल रही हूँ, उसने मुझे अपना नाम बताया, मैंने उसको सर्च किया, वो नहीं मिली। वो बड़े बहन फिर नीरज मैंने जब दोनों को एक साथ सर्च किया तो मुझे एक न्यूज़ का आर्टिकल मिला, जिस न्यूज़ के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ये दोनों लड़कियां एक हिमाचल प्रदेश में ड्रग रैकेट के अंदर इनका नाम है। ये हुआ मेरे साथ पर्सनल स्टोरी, और ये मैट्रिमोनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक वेरीफाइड प्रोफाइल्स की बात कर रहा हूँ। तो
जो आप बता रहे हो ना, ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है बाय द वे। ये जो मैं आपको जो नंबर बता रहा हूँ ना, ये 10-20% फीमेल है, वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है। एक रीजन ये भी है कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी चीज़ के लिए। राइट। तो हम जो मैं आपको एक स्टोरी बता रहा था कि एक फीमेल की जर्नी किस तरह से रही एक प्लेटफॉर्म पे। मान लीजिए उसने 2 लोगों से बात की। अब क्या हुआ, 2 लोगों से बात किया और मीटिंग फिक्स किया। मीटिंग के बाद उसे पता लगा कि यार ये तो मेरे साथ गड़बड़ हो गया, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो बोलता नहीं मैंने ऐसे ही लिख दिया था पहले, तो फिर वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं था वगैरह वगैरह। एंड देन सो इस पे सोचो कितना टाइम खराब हुआ। एक पर्सन ने पहले शॉर्टलिस्टिंग किया, फिर 10 दिन चैट किया, फिर वो 2 दिन बात किया, और उसके बाद वो जो है यहाँ तक आए, और उसमें भी ये लगा यार ये तो गड़बड़ निकल आया। ठीक है, थिंक अबाउट द फ्रॉम मेल पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। ये तो प्रॉब्लम हुई फीमेल के साइड की। मेल प्रॉब्लम क्या है? मेल के पास मैचेज ही नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो आपको दिख रहा है, क्योंकि वो रेशियो ही जो है वो गड़बड़ है। अब मेल पूरे दिन स्वैप करता है, उसके पास रिक्वेस्ट नहीं है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 50 लाख कमाते हो या 5 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, तुम सब उसी कैटेगरी में हो कि पूरे दिन स्वैप करते रहते हो ना, यू जस्ट थिंकिंग कि शायद कोई मैच आ जाए। मेरे पास पर डिफरेंट वर्जन है इसका, आई एम सॉरी। टिंडर पे जब मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, मेरे को कोई मैच नहीं आता टिंडर पे, ठीक है। बम्बल पे जब मैं अपनी प्रोफाइल एक्टिवेट करता हूँ वापस, मेरे को दिन के 20-25 मैच आते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। क्या प्लेटफॉर्म सेंट्रिक भी बिहेवियर चेंज होता है? हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ कि हाँ, मैंने सारे ऐप्स पे R&D किया है, ठीक आपका तो काम है। एवरी सिंगल ऐप। लाइक अभी मैं किसी ऐप पे होता हूँ तो सम पीपल लाइक आई एम जस्ट डूइंग फॉर रिसर्च एंड देन समवन सेड हे आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने बोला अनमैच कर दूंगा अगर ये बोला तो। शादी की भाड़ में। नहीं बेसिकली अननेसेसरी तुम क्यों हो। हाँ, तो ये जो आपका क्वेश्चन है जहाँ से हम ओरिजिनली स्टार्ट हुए थे, कि ये जो प्रॉब्लम है कि हमने 50 लाख क्यों रखा था, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि हम 3 जो आपने आपको रीजन बताए थे, कि पहला रीजन ये है कि जेंडर रेशियो जो फिक्स करना। तो जेंडर रेशियो फिक्स करने का पहला रीजन ये है कि अगर आप एक सर्टेन क्लास को ऑनबोर्ड करो और इस क्लास के लिए वो कर दो तो ये ऑनबोर्ड हो जाएगा ना। आपका दूसरा क्वेश्चन है ये आएगा कि यार नहीं तो फिर 5 लाख रुपीज़ वाली बंदी आ सकती है, 10 लाख रुपीज़ वाली आ सकती है। तो उसका आंसर डेटा बैक्ड है कि हमारे यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है वो 21 लाख है। ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? साइकोलॉजिकल रीजन है कि जिसकी सैलरी 5 लाख है वो 60 लाख वाले को अप्रोच नहीं करेगी, कि उसे लगेगा यार मैं तो पहले से ही रिजेक्टेड हूँ, अपना टाइम खराब करूंगी, अगर वो सीरियस है तो। ठीक है, तो वो जनरली लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ होगा, कुछ छोटा, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें छोटा एक परसेंटेज होगा जो हो सकता है कि उस क्लास उस इनकम क्लास से भी बिलोंग करता हो, लेकिन ब्रॉडली एवरेज जो है वो मैच हो गया 21 लाख। अब इसका आउटकम देखते हैं क्या होता है। इसका आउटकम ये हुआ कि 70% वुमेन है, 30% मेल है। नाउ जेंडर रेशियो एकदम रिवर्स हो गया। अब आप बोलोगे यार ऐसा, इससे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब आपको पूरे दिन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, ना मेल को और ना फीमेल को, पूरे दिन नहीं। ठीक है, सेकेंड इज मैरिज में स्टेबिलिटी